बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 24 मार्च 2025 सोमवार का दिन है और अब बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब तक का सबसे बड़ा मैच पड़ चुका है। इमरान खान बमुकाबला एस्टैब्लिशमेंट, कप्तान और बुशरा बीबी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल केस जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गया है और अगले चंद ही घंटों के अंदर बहुत कुछ वाजे हो जाएगा। जो बेंच बना है, बेंच के बनने से और इस केस के फिक्स होने से भी बहुत कुछ क्लियर हो चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा ये बात बरमला कह चुके हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया ही इसीलिए गया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आकर अपनी मर्जी के काम कर सकें। एस्टैब्लिशमेंट और मुक़तदरा जो है उसका जो एक मंसूबा है इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक जेल में रखने का, उस मंसूबे को वो अमली जामा पहना सकें। अब इस सारी सूरत हाल में जस्टिस सरफराज डोगर जो कि इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक वाहिद अदालत थी जो कि कंट्रोल नहीं हो रही थी, जो मैनेज नहीं हो पा रही थी। और सुप्रीम कोर्ट को तो मैनेज कर लिया आईनी बेंच बना के, सुप्रीम कोर्ट को तो कंट्रोल कर लिया, एग्जेक्टिव के ताबे कर लिया और एग्जेक्टिव इदारों के ताबे है ऑलरेडी, तो सुप्रीम कोर्ट तो एस्टैब्लिशमेंट के ताबे हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके अंदर मेजॉरिटी जजेस आइन पसंद, कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला करने वाले। अब वहां पर एक तरफ तो दो तरह से काम किया गया। एक जानिब कुछ जजेस जो हैं वो दीगर हाई कोर्ट्स से लाए गए और फिर कुछ नए जजेस लाए गए, जैसे जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास और दीगर लोग हैं। अब ये जितने जजेस हैं जो लाए गए हैं या जो नए आए हैं, ये एक साइड पे हैं, इनके फैसले, इनका अदालत को चलाने का तरीक़ाकार, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने एक आई ओपनर है। मतलब जज साहिबान जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक दबंग फैसले जो कानून के मुताबिक करने होते हैं वो करने से गुरेज़ हैं। लेकिन जो दूसरे जजेस हैं वो दबंग हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, वो बाय द बुक चलते हैं, वो इस निज़ाम की सहूलतकारी करने से किसी भी तरह से बाज रहते हैं और इस निज़ाम के सहूलतकार नहीं बनते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देख लिया कि जो 20 से ज़ायद एप्लीकेशंस थी तौहीन अदालत की, इमरान खान साहब से मुलाकातों की, वो सारी की सारी जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने यकजा करके एक 3 रुकनी हम ख्याल बेंच बना के उसके सामने फिक्स करके आज वो केस निपटा दिया। अब ये जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के सामने केस चल रहा होता ना, तो अभी तक दमादम मस्त कलंदर हो चुका होता, गलत बयानियाँ और अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। अब एक जानिब आप ये समझ लें कि मैच जो है ना वो फंसा हुआ है और नेक टू नेक है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब को बाज़ाब्ता तौर पे ये मैसेजेस कन्वे कर रही है कि आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, सोशल मीडिया जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, सोशल मीडिया जो है वो आपके लिए जो पॉलिटिकल स्पेस कोई बन सकती थी वो बनने नहीं दे रहा और सोशल मीडिया को आप ही लिमिट कर सकते हैं। ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं ताकि फिर पीटीआई के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर लाई जाए। खान साहब इस बात से इनकारी हैं कि भाई मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मैं क्यों सरेंडर करूँ, मैं आज तक मैं इतना सब कुछ मैंने इसलिए बर्दाश्त किया कि मैं आज सरेंडर कर लूँ थोड़े से फ़ायदे के लिए। तो इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं, लेकिन ये मैच बड़ा फंसा हुआ है, क्योंकि एक जानिब एस्टैब्लिशमेंट साथ साथ तड़ियाँ भी लगा रही है। दो ही होते हैं ना तरीके उनके, और ये बड़ा पुराना तरीका है। साथ आप ऑफर देते हैं, साथ आप आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। आर्म ट्विस्टिंग किस तरह से कि जी अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार कर लेंगे, सोशल मीडिया के केसेस बना लेंगे, फैज़ हमीद का केस आएगा तो उसके अंदर इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। अब ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं आपको ये बताऊं कि इस सब के अंदर अब एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब का असल मैच है, क्योंकि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा ज्वाइंट अपोजिशन इत्तेहाद बनाने जा रही है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ही रहेगा या नया नाम बनेगा। इवन जो महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान में ओहदे क्या हों इसके ऊपर पीटीआई ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि जी एक चेयरमैन और एक सदर का ओहदा होगा, दोनों को ओहदा दे देंगे ताकि सब खुश हों। और ईद के बाद विद और विदाउट मौलाना साहब आ जाए तो वेल एंड गुड, विद और विदाउट ज्वाइंट अपोजिशन पीटीआई जो है वो सड़कों पर एजिटेशन करने जा रही है, सड़कों पर पीटीआई। और आप देखें कि कल की जो रैलीज हैं पंजाब के अंदर वो एक ट्रेलर था कि आलिया हमजा अंदर ही अंदर जो तैयारियां कर रही हैं और खान ने जो अपनी फील्डिंग तब्दील की है, तो ये चीज़ भी इस्टैब्लिशमेंट देख रही है। और इस्टैब्लिशमेंट ये भी देख रही है कि सोशल मीडिया जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। हमने पीका भी लगा के देख लिया, पीका के तहत गिरफ्तारियां भी कर ली, हमने डर और खौफ की फजा बनाने की कोशिश भी कर ली। कप्तान का जुनून जो है वो तो किसी भी तरह से पीछे हटने या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब इस सब के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसकी इमरान खान साहब को सज़ा दी गई। अब उस सज़ा के खिलाफ इमरान खान साहब ने अपील फाइल की। अब वो अपील जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो फिक्स नहीं कर रहे और उसे दबा के बैठे हुए हैं। और अलीमा खान साहिबा ने भी ये बात की कि इमरान खान साहब एक हफ्ते का ये केस है, इसीलिए इसे फिक्स नहीं किया जा रहा कि इमरान खान साहब की रिहाई का अमल उसके बाद शुरू होगा। अभी तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा याफ्ता कर दिया गया,
बोगस केस के अंदर, जाली केस के अंदर। लेकिन ये केस खत्म होगा तो फिर बाकी केसेस जिनमें ट्रायल चल रहा है उसमें बंदा जमानतों के लिए एप्लीकेशन देता है। खान साहब को एट अ टाइम किसी एक केस में सजा याफ्ता रखना इस निज़ाम के लिए ज़रूरी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लास्ट वीक एक एप्लीकेशन फाइल कर दी। वो एप्लीकेशन ये है कि जब तक मरकजी अपील का फैसला नहीं होता, यानी कि जो ये केस है इसकी तमाम तर चीज़ों का फैसला जो कि लंबे अरसे तक चल सकता है, और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उनका लंबे अरसे तक इसे चलाने का मंसूबा भी है, उस वक्त तक पीटीआई ने एक कानूनी नुक्ता जो है वो उठाया और एक लीगल जो पॉइंट है वो उठा के इमरान खान साहब की रिहाई के जो कदम है वो उठाने की कोशिश की। अब वो ये है कि इमरान खान साहब जो है उनकी और बुशरा बीबी साहिबा की सज़ा उस वक्त तक मुअत्तल कर दी जाए, और उनके ये फैसला जो उनके खिलाफ आया और सज़ा उस वक्त तक मुअत्तल किया जाए जब तक मरकजी अपील पर फैसला नहीं होता। एक और अपील कर दी, एक और पिटीशन कर दी, और ये पिटीशन फिक्स करना जो है ये रूल्स के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उनके लिए ज़रूरी था, इसे ज़्यादा देर अवॉइड नहीं किया जा सकता था। तो अब इसी हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये केस जो है ये कल के लिए फिक्स हो गया। अब यहाँ पर जो पेचीदा चीज़ है ना वो ये है कि ये बेंच जो है ये नए जजेस पर मुश्तमिल है, यानी जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं ये दो जज होंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस बेंच की सरबराही करेंगे। यानी कि एक चीज़ आप समझ लें कि इस बेंच में निज़ाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा फ़ैसला नहीं होगा। अब आप कह लें कि अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज साहब, जस्टिस बाबर सत्तार या दीगर जो आइन पसंद जजेस हैं उनमें से कोई जज भी एक होता तो बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अब एक बड़ा बेहतर किस्म का रुख इख्तियार कर लेती। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या तो नए जो तबादला करके लाए गए जजेस हैं उनके सामने खान साहब के केसेस लगते हैं। खान साहब अदम एतमाद भी कर चुके हैं, इवन अब तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब का नाम ले चुके हैं। और याद रखिएगा जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के जज का हल्फ उठाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का हल्फ उठाए बगैर उन्हें सीनियरिटी में ऊपर रखा गया, सीनियर प्यूनी जज बनाया गया, और इन्होंने आते साथ सब कुछ किया। इन्होंने सारे जजेस से कमेटियां ले ली और कमेटियां जो हैं वो जूनियर मोस्ट जजेस को दे दी। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के केसेस जो कभी बेंच नंबर 1 और बेंच नंबर 2 से आगे नहीं जाते थे, वो बेंच नंबर 8 और बेंच नंबर 9 के सामने भी आते रहे। और ये सब कुछ पिछले 2-3 महीने के अंदर हमने देखा कि किस तरह से निज़ाम ने अदलिया को कंट्रोल करना है। अब ये भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ और मजीद जजेस जो हैं वो भी दूसरे हाई कोर्ट से लाए जा रहे हैं। और ये जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं इनके बारे में याद रखिएगा कि इनकी अपनी हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उन्होंने इनके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जाते जाते वही किया जो उन्होंने करना था। उन्होंने वो रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी, और इन्हीं जज साहब के खिलाफ इन्हीं की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हुए हैं कि जी इनकी जो सीनियरिटी है उसे कलअदम करार दिया जाए। ही इज़ नॉट द सीनियर मोस्ट जज, और इन्होंने जिस दिन ज्वाइनिंग दी उस दिन ये जूनियर मोस्ट हों। इमरान खान साहब की हमशीरा भी इनका नाम ले चुकी हैं कि सरफराज डोगर साहब को लाया ही इसीलिए गया। अब ये एलिगेशंस हैं ना, ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, ये कोई मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, ये जो मुखालिफ पार्टी है वो ये कह रही है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि जी इन्हें लाया ही इसलिए गया सरफराज डोगर साहब को। अब ये असल मैच जो है ये एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब का है। इससे आपने ये चीज़ समझनी है कि द रियल मैच इज़ बिटवीन इमरान खान एंड द एस्टैब्लिशमेंट। इसके अलावा कोई दूसरी राय, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। और इसमें असल चीज़ इस केस को किस तरह से लेके चला जाता है, होपफुली कल की समात पे तो नोटिस जारी हो जाएंगे जो एक नॉर्मल लीगल प्रोसीजर है। लेकिन ये केस जल्दी सुनना पड़ेगा, इस केस के अंदर फैसला करना पड़ेगा और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा कि जब तक मरकजी अपील बेशक चलें, जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने वो दबा के रखी हुई है और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है मरकजी अपील पर फैसला नहीं कर रहे, उस वक्त तक इमरान खान साहब का ये राइट है। और एप्लीकेशन के अंदर ये लिखा गया कि भाई हम तमाम तर अदालती कार्रवाइयों के अंदर शामिल होंगे। हमने आज तक किसी अदालती कार्रवाई को ऑन पर्पस छोड़ा भी नहीं है, एब्सकॉन्डर भी नहीं है। हम लीगल प्रोसेस की को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस वक्त तक आप ये हमारी सज़ा जो है ये मुअत्तल करेंगे। अब बेसिक राइट है इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहिबा का। और जो एप्लीकेशन है वो भी बड़ी टेक्निकल है और उसमें रिलीफ बनता ही बनता है इमरान खान साहब का ओपन एंड शट है। लेकिन आगे जो 2 जज साहिबान हैं वो भी आपको पता है कि फिर नए आए हुए जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर इसलिए मैच जो है वो थोड़ा डामाडोल है। लेकिन ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं और इमरान खान साहब के इस केस के अंदर भी कहा जा सकता है ये वही केस है जिसके अंदर 3 मरतबा ये केस का फैसला आगे हुआ, महफूज फैसला आगे, और खान साहब ने कहा भाई मुझे प्रेशराइज करने के लिए, डील के लिए ये फैसला लटका रहे हो तो पहले ये फैसला सुनाओ फिर डील करने आना। पाला तो इनका इमरान खान साहब से पड़ा है ना, आउट ऑफ सिलेबस हैं, डट जाते हैं, झुकते नहीं हैं। तो अब ये जो मैच है इसमें देखना है कि मामला किधर को जाके रुकता है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सुलह के पैगामात भी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के पैगामात भी दिए जा रहे हैं। तो क्या एक सवाल ये भी है कि क्या ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर हो सकता है इस सज़ा की मुअत्तली, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और ये जिन 2 जजेस के सामने केस लगाया गया उससे भी बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो गया कि ये केस जो है इसकी प्रोसीडिंग्स अदलिया नहीं बल्कि मुक़तदरा के हाथ में होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।